प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच एयर इंडिया और बोइंग के बीच 220 विमानों के करार सहित द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा हुई। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने पीएम मोदी बाइडेन की बातचीत को सार्थक बताया। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एयर इंडिया एयरबस डील कार्यक्रम में शामिल हुए। टाटा ग्रुप की स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने फ्रांस की कंपनी से 250 नए विमान खरीदने का करार किया है। पीएम मोदी ने एयर इंडिया एयरबस करार को लैंडमार्क बताते हुए दोनों कंपनियों के अधिकारियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में जुड़ने के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति का भी आभार व्यक्त किया। एयर इंडिया ने मंगलवार को 470 विमानों के ऑर्डर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील की। $100 अरब से भी ज्यादा के करार के तहत 250 विमान एयरबस और 200 विमान बोइंग से खरीदे जाएंगे। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो में मंगलवार को अमेरिका के घातक लड़ाकू विमान B-1B लांसर ने दमखम दिखाया। एरो इंडिया शो के जरिए अमेरिका ने भारतीय आसमान से चीन को अपनी ताकत का एहसास कराया। स्वदेशी सुपरसोनिक जेट की टेल से हनुमान जी की तस्वीर हटा दी गई है। HAL के बनाए सुपरसोनिक ट्रेनर HLFT-42 के हनुमान की तस्वीर के साथ द स्टॉर्म इज कमिंग का संदेश भी लिखा गया था। एरो इंडिया 2023 शो में अब तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिले 84,000 करोड़ के ऑर्डर। कंपनी के चेयरमैन के मुताबिक 50,000 करोड़ की डील को लेकर बातचीत जारी। एयर शो के दौरान अर्जेंटीना ने 15 और मिस्र ने 20 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को खरीदने की दिखाई दिलचस्पी। बेंगलुरु एरो इंडिया 2023 में भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत और एक के बाद एक हो रही डिफेंस डील को पाकिस्तानी मीडिया भी सराह रहा है। दिल्ली और मुंबई के बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स की कार्रवाई सर्वे के लिए पहुंची आईटी की टीम की कार्रवाई पिछले कई घंटों से जारी। वित्तीय अनियमितता से जुड़ा बताया जा रहा है मामला। तलाशी में जुटी इनकम टैक्स की टीमें। बीबीसी के ज्यादातर कर्मचारी लौटे घर। आईटी अधिकारियों ने लौटाए फोन। कई कर्मचारियों से अब भी हो रही पूछताछ। बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स के सर्वे पर ब्रिटेन की प्रतिक्रिया। कहा, हम आईटी के सर्वे और उसके रिपोर्ट पर करीबी नजर है। अमेरिकी सरकार भी दिल्ली मुंबई में बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स की कार्रवाई पर नजर रख रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि हम प्रेस की स्वतंत्रता को बेहद अहम मानते हैं। बीबीसी दफ्तर पर कार्रवाई के बाद कांग्रेस का बयान। कहा, देश में अघोषित आपातकाल। जयराम रमेश बोले, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इनकम टैक्स की कार्रवाई पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। कहा, सच बोलने वालों को सरकार बेशर्मी से परेशान कर रही है। बीबीसी ऑफिस में सर्वे को लेकर अखिलेश यादव का निशाना। कहा, बीबीसी पर छापे की खबर वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। बीबीसी पर आईटी के सर्वे को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कानून सम्मत बताया। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं। बीबीसी दफ्तर पर आईटी की कार्रवाई पर हो रही सियासत पर बीजेपी का पलटवार। गौरव भाटिया ने कहा, कानून के तहत हो रही कार्रवाई। इस पार्टी को यह समझना होगा कि भारत संविधान और कानून के तहत चलता है। कोई भी एजेंसी हो, आईटी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चाहे जांच एजेंसियां हो, ये वो पिंजरे का तोता नहीं रही हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को फटकार लगाई थी। गौरव भाटिया ने बीबीसी को बताया भ्रष्ट बकवास कॉर्पोरेशन। कहा, न्यूज के बहाने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है बीबीसी। बीबीसी ने कुछ दिन पहले गुजरात दंगे पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। इंडिया द मोदी इक्वेशन नाम की डॉक्यूमेंट्री में पीएम मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। त्रिपुरा चुनाव से पहले अमित शाह ने इंटरव्यू दिया। एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने त्रिपुरा विकास, आतंकवाद, विपक्ष समेत कई मुद्दों पर बेबागी से राय रखी। अमित शाह ने कहा, हमने चलो पलटाई का नारा त्रिपुरा की स्थिति बदलने के लिए दिया था। आज हमने स्थिति को बदला है। अमित शाह ने पीएफआई पर भी हमला बोला। कहा, पीएफआई कैडर पर कई मामले थे, उन्हें समाप्त करने का काम कांग्रेस ने किया। हमने पीएफआई को सफलतापूर्वक बैन किया और हम उठाने में सफल भी हुए। हमने पीएफआई को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है। और मैं मानता हूं कि पीएफआई इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था।
अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने उत्तर पूर्व और भारत के बाकी के हिस्सों के बीच जो मन की दूरी थी उसे समाप्त कर दिया है। आज उत्तर पूर्व के लोगों को मन से लगता है कि बाकी हिस्सों में हमारा सम्मान है। अमित शाह ने 2024 में बीजेपी सरकार का दावा किया। कहा, 2024 में कोई स्पर्धा नहीं, देश एक तरफा मोदी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है, देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। परिवर्तन की राह। अमित शाह ने विपक्ष पर तंज कसा। जनता को पता है किसके साथ है। लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी का लेबल जनता ने किसी को नहीं दिया। अदानी के मुद्दे पर भी अमित शाह बोले, सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है, मेरा इस मुद्दे पर कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत। दिल्ली की मेहरौली में बुलडोजर एक्शन पर 2 दिनों के लिए लगी रोक। एलजी और डीडीए अध्यक्ष वीके सक्सेना ने आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अवैध निर्माण गिराने को लेकर दिल्ली सरकार और डीडीए से जवाब मांगा। मेहरौली के आर्कियोलॉजिकल पार्क एरिया में अवैध निर्माणों पर पिछले शुक्रवार से बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी। डीडीए की कार्रवाई की प्रभावित परिवारों के अलावा सियासी तौर पर भी विरोध किया जा रहा था। हाईकोर्ट ने फ्लैट्स मालिक और डीडीए अधिकारियों के बीच बैठक करने के लिए कहा है। कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान संदिग्ध हालात में जलकर मरी मां बेटी का हुआ अंतिम संस्कार। सीएम योगी को घटनास्थल पर बुलाने की मांग पर अड़े परिजनों से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वीडियो कॉल पर बात की। डिप्टी सीएम ने पीड़ित परिवार को दिया इंसाफ का भरोसा। कहा, दोषियों को मिलेगी सख्त से सख्त सजा। कानपुर देहात मामले में एसटीएम और लेखपाल गिरफ्तार। 3 दर्जन से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज। मनौती गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान आग लगने से प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी नेहा की जलकर मौत हो गई थी। कानपुर अग्निकांड पर बोले राहुल, जब सत्ता का घमंड जीने का अधिकार छीन ले तो वो तानाशाही है। कानपुर में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हुई मां बेटी की मौत पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, यूपी में तानाशाही चरम पर है। कांग्रेस ने कहा है कि कानपुर में ब्राह्मण परिवार का मंदिर तोड़ दिया गया, घर पर बुलडोजर चला दिया गया। योगी के बुलडोजर ने 2 जान ले ली। समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार को निशाने पर लिया। कहा, बाबा अपना बुलडोजर संभालें। मां बेटी की मौत पर भड़के संजय सिंह ने वीडियो ट्वीट कर कहा कि ये तालिबान नहीं यूपी है, धिक्कार है सीएम योगी। पुलवामा हमले की 4थी बरसी है। 2019 में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। पीएम मोदी समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने शहीद जवानों को नमन किया। पीएम मोदी ने ट्वीट पर लिखा, देश जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में जवानों की शहादत को कभी नहीं भूलेगा। राहुल गांधी ने भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने लिखा, पुलवामा आतंकी हमले के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, कहा, शहीद हुए देश के वीर जवानों की अमर शहादत को कोटि कोटि नमन। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की बैठक, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट पर रिप्लाई होगा। राजस्थान में बीजेपी के गुलाबचंद कटारिया अब तक नेता प्रतिपक्ष नेता थे, लेकिन असम के राज्यपाल मनोनीत होने के बाद बीजेपी का नेता प्रतिपक्ष पद खाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उपनेता राजेंद्र राठौर हैं प्रतिपक्ष नेता बनने की दौड़ में। त्रिपुरा मुख्यमंत्री मानिक साहा डोर टू डोर कैंपेनिंग करने में जुटे। मानिक साहा ने कहा, मैं घर घर पहुंच रहा हूं, यहां के लोग 16 तारीख के इंतजार में बैठे हैं। मानिक साहा का विपक्ष पर तंज। कहा, विपक्ष के पास लीडर कहां है, उनके पास गार्जियन कहां है। गार्जियन ही नहीं होगा तो परिवार कैसे चलेगा। विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर राहुल गांधी हमलावर। कहा, अदानी पर मैंने कुछ नहीं बोला, गलत। राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन के मामले में लोकसभा सचिवालय की ओर से नोटिस भेजा गया। 15 फरवरी तक जवाब देने के लिए कहा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, सत्य धैर्यवान है, सत्य विनम्र है, आप सच्चाई की ताकत का सामना करने के लिए मजबूर हो जाएंगे प्रधानमंत्री जी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया। कहा, प्रधानमंत्री के फेस से पता चल रहा था कि वो घबरा कर बोल रहे थे।
दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और वारदात सामने आई। लड़की की लाश फ्रिज से बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार किया। आरोपी साहिल गहलोत ने गर्लफ्रेंड निकी यादव की हत्या कर उसके शव को दिल्ली में घुमाता रहा, फिर अपने ढाबे के फ्रिज में पिंकी के शव को डंप कर दिया। बाबा हरिदास नगर थाना इलाके की वारदात। जानकारी के मुताबिक लड़की की हत्या कश्मीरी गेट ISBT के पास कार के अंदर गला दबाकर की गई। साहिल गहलोत निक्की यादव का अपने मोबाइल फ़ोन के केबल वायर से गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। हत्या के बाद वो उनकी लाश को छुपाने की नीयत से उनके खेतों में जो एक छोटा ढाबा उन्होंने खोला हुआ है, उस ढाबे में लाके किचन में जो फ्रिज था, फ्रिज में जो डेड बॉडी थी उसको रख देते हैं। मथुरा में मंगलवार को एक शख्स ने पुलिस के सामने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। दिल्ली में अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरोह का भांडाफोड़। 2 लुटेरे गिरफ्तार। दिल्ली सहित यूपी, MP, गुजरात और राजस्थान में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। मुंबई के वर्ली में निर्माणाधीन बिल्डिंग से पत्थर गिरने से 2 लोगों की मौत। इमारत की 42वीं मंजिल से पत्थर एक कार पर गिरा, जिससे कार में बैठे 2 लोगों की मौत हो गई। मुरादाबाद में गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में स्कूटी सवार 2 महिला सिपाहियों को रौंदा। दोनों पुलिसकर्मी जो है महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी कर लौट रही थी, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बारामूला में पुलिस ने 4 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। गाड़ी से 1 लोड ड्रग, 25 लाख से ज्यादा कैश बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तस्कर पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के कहने पर ड्रग की तस्करी करते थे। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार किया। 24 बाइक बरामद। मुंबई के निर्माणाधीन मेट्रो कार शेड में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुंबई के बोरीवली इलाके में एक मॉल में दिन दहाड़े चोरी। लाख रुपए के सामान से भरे बैग को लेकर चोर फरार हुए। चोरी की पूरी वारदात CCTV में कैद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तुर्की सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 41,000 के पार पहुंची। तुर्की में 35,418, सीरिया में 5800 से ज्यादा की मौत। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने तुर्की के साथ लगी 12 सालों से बंद 2 सीमा खोलने का आदेश दिया। सऊदी अरब ने मानवता को तरजीह देते हुए अपने दुश्मन सीरिया को भी भेजी मदद। 10 सालों से भी ज्यादा सऊदी अरब का विमान राहत लेकर अलेप्पो में लैंड हुआ। नेपाल के पूर्व PM OP शर्मा ओली के भारत को लेकर बदले सुर। ओली ने बताया भारत को प्रगाढ़ मित्र। श्रीलंकाई सेना ने LTTE प्रमुख प्रभाकरण के जिंदा होने के दावों को खारिज किया। मिलिट्री प्रवक्ता ने कहा 2009 में प्रभाकरण के मारे जाने की DNA से हो चुकी है पुष्टि। अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेंट जोस शहर के पार्क से चोरी हुई शिवाजी की मूर्ति बरामद। एक कबाड़ से मिली प्रतिमा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में कैदियों को छुड़ाने आई TTP के 7 आतंकी ढेर। भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव वो लड़ेंगी। ये इस बात सामने आई है। मंगलवार को अपनी उम्मीदवारी का वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने ऐलान किया। अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी भी उतर सकते हैं। दुनिया के कई देशों में मंडराने वाले जासूसी चीनी गुब्बारे पर ऑस्ट्रेलिया का बड़ा फैसला। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपनी सरकारी इमारतों पर लगे चीनी CCTV कैमरे हटाए।